यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से व देश की प्यारी जनता को चरणों में कोटि कोटि नमन। आज फिर इस वीडियो संदेश के माध्यम से देश की जनता के सामने जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मेरा इन वीडियो संदेश के माध्यम से ना तो कोई प्रचार का और ना कोई और किसी प्रकार की प्रसिद्धि पाने का तरीका। मैं जो देश की जनता है उनके दुख दर्द को समझते हुए उनको जगाने भर का एक मेरा प्रयास है। आज देश को आज़ाद हुए लगभग जो 75 साल के लगभग जो समय हो गया, ऐसे में जो एक पार्टी लगभग 45 से 50 साल के बीच एक राज किया, उसका एक ही नारा था कि गरीबी हटाओ। 20 सूत्रीय कार्यक्रम था, देश की सुरक्षा की, एकता अखंडता की, वह देश को विकास पर ले जाने के जो उसके बड़े बड़े वायदे थे वो तो कोसों दूर कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ, उसके राज में घोटालों की एक बहुत बड़ी लिस्ट जो ए से लेकर जेड तक, चाहे वो खेलों का घोटाला हो, सीमेंट का हो, कोयले का हो, कॉमनवेल्थ गेम का हो, उन घोटालों ने उस पार्टी की और उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों ने उस पार्टी का वो हाल कर दिया कि आज वो सत्ता में दोबारा आने के लिए बड़ी छटपटा रही है। ऐसे में स्वाभाविक है, जब एक पार्टी से मोह भंग हो जाता है तो दूसरी पार्टी की तरफ लोग आशा भरी उम्मीदों से देखते हैं कि हो सकता है ये हमें हमारा हक व न्याय दिलाए। ऐसे में जो मौजूदा एक सरकार है 2014 से जो आज तक सत्ता में है, अच्छे दिनों की बानगी महंगाई को दूर करने का उसके बहुत बड़े वायदे, युवाओं को रोजगार 2 करोड़ प्रति वर्ष देने का वायदा, भ्रष्टाचार को मिटाने का वायदा, और किस जो अन्नदाता का जो एक मांग है, जब पहले ये विपक्ष में थे तब ये स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के बारे में रात और दिन सड़कों पर रहते थे। अब जब सत्ता में हैं तो शायद इनको अपना वायदा भी याद नहीं। आज शायद देश की जनता का कोई आम आदमी ना तो उसके पास रोजगार है। कोरोना रूपी महामारी के चलते तो करोड़ों करोड़ों युवाओं ने रोजगार से महरूम जो हो गए। रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है, आज तक सत्ता में बैठी चाहे पहले वाली पार्टी हो चाहे अब हो, जिस किसी ने भी राज किया इस देश के प्राकृतिक संसाधनों को खुद तो लूटा ही और पूंजीपतियों के माध्यम से लुटवाया। और जो आज आप देखोगे सरकारी महकमों में आलीशान गाड़ियाँ, नेताओं के पास जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं सरकारों में आलीशान गाड़ियाँ, उनका रहने का ढंग। आज भारत दो तरह से द्वंद्व में जी रहा है। एक तरफ तो शाइनिंग इंडिया है, एक तरफ ओल्ड पुराना भारत है। पुराना भारत वर्सेस शाइनिंग इंडिया के बीच में जो एक द्वंद्व है, जो आलीशान गगनचुंबी जो इमारतें हैं, धन्ना सेठ हैं, पूंजीपति हैं, वो शाइनिंग इंडिया का दुहाई देते हैं कि हमारे देश से बढ़कर कोई देश नहीं और इतना विकास किया ये वो। एक तरफ जो पुराना भारत है, आज भी 85% जो जनता है बेचारी झुग्गी झोपड़ी से लेकर फुटपाथों पर रहने तक मजबूर है, एक एक दाने को तरस रही है। रोजगार कहीं है नहीं, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। वैसे तो ये देश के सत्ता चलाने वाली पार्टियों की जिम्मेवारी होती है कि सबके लिए ये मुहैया हो, लेकिन जो भी पार्टी सत्ता में रही, जो भी नेता सत्ता में रहे,
उन्होंने जमकर इस देश को लूटा, गरीबी के नाम पर गरीबों को और गरीब बना दिया, और अपना जो सिर्फ 5 साल जो के लिए जो चुने जाते हैं देश की सेवा के लिए, उनके पास धन व दौलत का अंबार लग गया। आज वो कुछ ना करने वाले बड़ी बड़ी पार्टियों के जो रहनुमा हैं, आज उनके पास अरबों खरबों की अनाप शनाप दौलत कहाँ से आई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो पैसा भारत देश की जनता का नहीं है? जब उनके लिए वेतन, पेंशन सब कुछ फिक्स है, तो उससे ज़्यादा उनके पास ये पैसा कहाँ से आया? उसी की आड़ में उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए ब्यूरोक्रेट्स, जो कोई आपने कई बार देखा होगा, सुर्खियों में खबरें आती हैं कि फलाने प्रांत में कोई बाबू पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, और जब उसके पास से दौलत गिनने का जो सिलसिला चला, तो नोट गिनने वाली मशीन भी बेचारी हार, पैसे खेल देखकर हार गई, वो चक्की रह जाती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स हों, सत्ता में बैठे लोग हों या पूंजीपति लोग हों, उनका एक ही मकसद है क्या? सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे इकट्ठा हो। 83% जो जनता है बेचारी एक एक पैसे के लिए आज गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग का तो 2 पैर की रोटी मिलना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे में हमारे देश में जो सत्ता में बैठे लोग अच्छे दिनों की दुआई देते हैं, देश की सुरक्षा की दुआई देते हैं, एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाने वाले अपने गिरेबां में झांक कर देखते हैं। जो पार्टी आज सत्ता में बैठी, क्या सर्वधर्म का पाठ पढ़ाने वाली उसने लोकसभा में कहीं किसी मुस्लिम को कोई टिकट दी क्या? मेरा ना तो कोई इस प्रकार के ऐसी बातें कहकर अपने राजनीतिक छवि को चमकाना है या कोई और। मैं ये कहता हूँ कि आज देश की जनता जाए तो जाए कहाँ? कोई भी किसी महकमे में ब्यूरोक्रेट्स जो देश की जनता जो कहते हैं कि नौकरशाह नौकर हैं, वो किसके हैं नौकर? देश की जनता जब उनके पास काम के लिए जाती है, काम करना तो बहुत दूर की बात है, वो उनको ऐसे घूरते हैं जैसे वो यहाँ ऑफिस में आके उन्होंने बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया हो। और जो जनप्रतिनिधि जब एक बार उनके पास वोट लेने के लिए आते और ये दुहाई देते हैं कि हम तुम्हारा भाग्य पलट देंगे और सब कुछ ऐसा कर देंगे जादू की छड़ी से, जैसे आज तक पहले कभी नहीं हुआ, जब उनके पास जाते हैं तो वो पहचानने तक से इनकार कर जाते हैं। तो ऐसे में मेरा एक ही कहना है, देश की जनता को जगाने के लिए मेरा एक बहुत बड़ी अपील व बार बार प्रयास है कि आप लोग, जो जिन पार्टियों ने आपको जी भर कर लूटा, जिनके दम पर वो सत्ता में गए, उन्होंने आपके लिए पैमाने तय किए और बार बार वो स्वांग भरकर, रूप बदलकर और पार्टियों के नाम बदलकर वही आदमी आज देखो आप वंशवाद के चलते एक नेता का बेटा एक परिवार से, उनके कोई MP है, MLA हैं, जो बड़े बड़े राजघराने हैं, उनके एक ही परिवार से विधानसभा में, लोकसभा में आपको 5-5, 10-10 आदमी मिल जाएंगे। ऐसे में आम आदमी का हित होगा, देश का विकास होगा, ये तो सपने में भी संभव नहीं है। जापान जो एक छोटा सा देश है, अगर देशभक्ति की बात सीखनी है तो हमारे राजनेता बड़े बड़े वहाँ जाते हैं, देखते हैं और विदेशों से टेक्निक और वो लाने की बात करते हैं, तो कम से कम उनको जापान की देशभक्ति भी सीखनी चाहिए। यहाँ इस देश में चाहे कितना बड़ी कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कितना बड़ा कोई खिलाड़ी हो, इस देश से तो नेता हो, पूंजीपति हो, लेना सब कुछ चाहता है, देना कोई इस देश को नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि हमारे नाम से इस देश को जाना जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि विदेशों में
हमारी केवल एक पहचान है, वो देश का तिरंगा, और उस तिरंगे की कसम खाते हुए हमने कम से कम देश के लिए तन मन धन से ईमानदारी से चलते हुए देश के विकास के लिए और देश की जनता कैसे खुशहाल रहे, देश में रोजगार के संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हों, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। अपने लिए नहीं, अपने लिए जीने वाला तो खुदगर्ज कहलाता है, लेकिन जो परोपकार की भावना से देश के विकास के लिए जीने वाला देशभक्त भी कहलाएगा और परोपकारी भी कहा जाता है। धन्यवाद।